माँ मुझे फौजी बनना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा हमसे जितना बन पड़ा हमने तुझे पढ़ा दिया, अब हम तुझे और आगे नहीं पढ़ा सकते, और लड़के वालों ने बोला है वो तुझे आगे पढ़ने देंगे। देख बेटा तेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दहेज देकर तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख सकें। बड़ी मुश्किल से अच्छा घर परिवार मिला है, शादी के लिए मना मत कर। जिया इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपनी गरीबी और माँ की वजह से वो शादी कर लेती है। पर शादी के बाद कमल उसे पढ़ाई करने से नहीं रोकता और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। माँ सही कहती थी, आप बहुत अच्छे हैं, वरना शादी के बाद कौन पति अपनी बीवी के लिए इतना करता है। मैंने क्या किया, सब कुछ तो तुम कर रही हो। तुम बस आगे पढ़ना चाहती हो तो चाहती हो, और पढ़ना तो अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगेगा ये सुनकर कि कमल की एक बीवी एक फौजी है। अब तो मैं अपना ये सपना किसी भी हाल में पूरा करके रहूंगी। जिया का सपना ही कमल का सपना बन चुका था, और समय के साथ साथ कमल उसकी पढ़ाई में काफी मेहनत करता है, और देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और जिया की 2 बेटियां हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ बाहर घूमने चलो ना। निहारिका बेटा अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, दादी के साथ चली जाओ। दादी खुशी के साथ खेल रही हैं, मुझे आपके साथ ही बाहर जाना है। निहारिका बेटा मुझे पढ़ने दो, 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है। आप सारा दिन पढ़ाई ही करती रहती हो, हमसे प्यार नहीं करती। बहुत जल्द चाचू की शादी है, आप शॉपिंग करने भी मत जाना, आप गंदी हो। इतना बोलकर निहारिका नाराज हो जाती है, पर तभी वहां पुष्पा खुशी को गोद में लेकर आती है और निहारिका से कहती है, निहारिका बेटा माँ से ऐसे नाराज नहीं होते, माँ तुम्हारे लिए ही तो इतनी मेहनत कर रही है। चलो अब गुस्सा छोड़ दो, शाम को जब पापा आएंगे तो हम सब आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलेंगे। सच में? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। इस तरह पुष्पा निहारिका को समझा लेती है, और शाम को जब कमल घर आता है तो पूरा परिवार निहारिका के कहने पर घर से बाहर आइसक्रीम खाने जाते हैं। इसी तरह से समय गुजरता है, और गुजरते समय के साथ जिया के देवर की शादी दिव्या नाम की लड़की से हो जाती है, और दिव्या के घर में आने के बाद जिया को काफी मदद मिलती है। 10 बजने वाले हैं, मुझे इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो रहा है, अभी तक घर का एक काम भी नहीं हुआ। दीदी आप घर के कामों की टेंशन मत लो, आप आराम से इंस्टीट्यूट जाओ, घर के काम मैं संभाल लूंगी। पर दिव्या आज मुझे इंस्टीट्यूट से आने में लेट हो जाएगा, और निहारिका को भी स्कूल से लाना है, समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे मैनेज करूं। दीदी घर में सिर्फ आप अकेली थोड़ी है ना निहारिका का ख्याल रखने के लिए, हम सभी तो हैं। आप बेफिक्र होकर जाओ, आज स्कूल से उसे मैं लेकर आ जाऊंगी। दिव्या के कहने पर जिया इंस्टीट्यूट आराम से चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर दिव्या अकेले ही घर का सारा काम करती है, और दोपहर में निहारिका को भी स्कूल से ले आती है, और घर पर आकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। शाम को जब जिया घर आती है तो वो देखती है कि दिव्या अकेले ही घर के कामों में उलझी पड़ी है। जाने में बहुत लेट हो गया मुझे, अब तुम आराम कर लो, मैं घर के काम कर लेती हूँ। अरे नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, और आराम करने की जरूरत मुझे नहीं आपको है। आप कितना सब कुछ संभालती हो, आप अकेली अपनी 2 बेटियों को, घर को, जेठी को और अपनी पढ़ाई, ये सब आप कैसे मैनेज कर लेती हो? आपको परेशानी नहीं होती? जिसके पास तुम जैसी देवरानी हो भला उसे कैसी परेशानी हो सकती है? ये तो आपका बड़प्पन है दीदी। दिव्या मैं सच कहूँ तो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम जब से घर में आई हो तब से मुझे बहुत आराम मिला है, तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देती। जिया की देवरानी उसके साथ उसकी छोटी बहन बनकर रहती है, जो हर कदम पर उसका साथ देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन, जेठ जी, माँ जी, जेठानी जी, जल्दी से यहाँ आओ, देखो फौज से ज्वाइनिंग लेटर आया है, हमारी जिया दीदी फौजी बन गई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ ये ज्वाइनिंग लेटर मुझे दिखाओ, मैं पढ़ता हूँ। ज्वाइनिंग लेटर आने पर पूरा परिवार खुश होता है, और सबको पता चलता है कि अगले ही महीने जिया को अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है। पर ज्वाइनिंग होने के बाद जिया 3 सालों तक अपने घर नहीं आ सकती थी। जहां लेटर पढ़कर पूरा परिवार तो खुश था, पर जिया उदास थी। बहू क्या हुआ, तो खुश नहीं लग रही? आज तेरा सपना पूरा हो गया, तो फौज में भर्ती हो गई है। बहू जल्द तू भी अपने दुश्मनों से लड़ेगी। हाँ जेठानी जी क्या हुआ? आप तो इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रही थी। आपने न जाने कितने ही एग्जाम दिए, कितने ही टेस्ट दिए हैं, और देखो आज आपकी मेहनत रंग ले आई। फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे अपनी दोनों बेटियों की फिक्र हो रही है।
निहारिका सिर्फ मेरे ही हाथों से खाना खाती है और खुशी तो अभी सिर्फ 1 साल की ही है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा? बहू तो खुशी और निहारिका की चिंता क्यों करती है? उसके लिए हम सब है ना। पर माँ जी, मैं अपनी बेटियों की चिंता कैसे ना करूं? आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। कमल जी के पास ऑफिस का ही काम इतना है कि वो घर में समय नहीं दे पाते, और दिव्या अकेली क्या क्या संभालेगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार फौज में ना जाऊं। मेरी दोनों बेटियां जब बड़ी हो जाएंगी मैं तब फौज में चली जाऊंगी। जेठानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और निहारिका, खुशी मेरी भी तो बेटी है, उनका ख्याल मैं रखूंगी। मैं एक माँ बनकर उन्हें पालूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपकी दोनों बेटियों की परवरिश में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। जिया, अपनी दोनों बेटियों की फिक्र छोड़ दो, उनके लिए हम सब हैं। अब तुम्हें अपने देश की चिंता करनी है। परिवार के समझाने पर जिया फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत जल्द जिया अपना फर्ज निभाने के लिए फौजी ड्रेस पहनकर अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। और ट्रेनिंग पूरी करके अब वो बॉर्डर पर जंग लड़ती है। जहां एक तरफ जिया बॉर्डर पर खड़ी होकर दुश्मनों से लड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर घर में रहकर दिव्या जिया की दोनों बेटियों को संभालती है। चाची, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे भूख लगी है और मुझे माँ के हाथों का ही खाना खाना है। माँ को बुलाओ। निहारिका बेटा, तुम जानती हो तुम माँ के हाथ का खाना कब खाओगी? कब? जब तुम भी अपनी माँ की तरह पढ़ोगी और एक फौजी बनोगी। जिस दिन तुम फौजी बनोगी उस दिन तुम्हारी माँ आकर तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, बड़ों का आदर नहीं किया, सुबह समय पर नहीं उठी, टाइम पर स्कूल नहीं गई, तो तुम्हारी माँ नाराज हो जाएंगी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो जाए हमेशा के लिए? चाची, मैं शैतानी करती हूँ क्या? इसलिए माँ मुझसे नाराज होकर बॉर्डर पर चली गई। अगर मैं एक अच्छी बच्ची बन जाऊंगी तो क्या माँ मुझसे मिलने घर आ जाएंगी? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी और एक अच्छी बच्ची बनकर दिखाना होगा, ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर मेरी परवरिश पर और तुम पर गर्व कर सके। इस तरह दिव्या निहारिका को बड़ी ही समझदारी के साथ समझाती है और जिया की गैर मौजूदगी में उसकी दोनों बेटियों का ख्याल रखती है और उन्हें अच्छे संस्कार देती है। अब घर में कोई भी मेहमान आता तो निहारिका उनके पैर छूती, समय पर स्कूल जाती और घर जाकर जिया की तरह ही दिन रात पढ़ाई करती और खाली समय में दिव्या के साथ मिलकर घर का काम करवाती। चाची, मैंने पढ़ाई कर ली, दादी को दवाई भी दे दी, और अब आप बताओ, मेरे लिए कोई काम है? खुशी को होमवर्क करवाया? माफ करना चाची, भूल गई। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों चलकर खुशी को होमवर्क करवाते हैं। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरे लिए? कैसी खुशखबरी? अरे थोड़ा तो सोचो, 2-3 सालों से तुम्हें किसके आने की सबसे ज्यादा खुशी हो सकती है? माँ आ रही है। अपनी माँ के आने की खबर सुनकर निहारिका बहुत खुश होती है। तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर जिया भी अपने घर जाने की खुशी में रात भर सो नहीं पाती। क्या हुआ? कल जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही? सही कहा, 3 सालों बाद मैं अपनी दोनों बेटियों और अपने घर वालों से मिलूंगी। मेरी बेटी तो अब बड़ी भी हो गई होंगी। पता नहीं वो मुझे पहचानेंगी भी या नहीं। पता नहीं ये कमबख्त रात कट क्यों नहीं रही। आज की रात बहुत लंबी लग रही है। इतने दिनों बाद घर जाने की खुशी ही ऐसी होती है। चलो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम आज सो पाओगी। इतना बोलकर जिया की फौजी साथी सो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर निहारिका और खुशी अपनी माँ के आने का इंतजार करती हैं और अगले दिन जिया फौजी के कपड़ों में घर आती है। अपनी फौजी माँ को घर में देख निहारिका और खुशी उसे सबसे पहले सैल्यूट करती हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर खुशी अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है। ये सब देखकर जिया की आंखें भर जाती हैं और जिया दिव्या से कहती है, दिव्या, तुमने अपना वादा निभाया। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की। नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज था, और हमारी निहारिका खुशी तो पहले से ही बहुत संस्कारी है। नहीं दिव्या, ये सब तुम्हारी परवरिश का कमाल है। मैं भी अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाती जितनी तुमने दी है। आज मुझे अपनी दोनों बेटियों को देखकर खुद पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरी बेटियों, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, हमें भी आप पर गर्व है। माँ, मुझे भी आपकी तरह बड़े होकर फौजी बनना है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, क्यों नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगी, जैसे उन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरे सपने पूरे किए।
इतना बोलकर जिया खुशी को गोद में उठा लेती है और अपने परिवार के साथ अपना कीमती वक्त बिताती है। और इसी तरह देखते ही देखते जिया की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और एक बार फिर जिया अपना फर्ज निभाने के लिए सरहद पर तैनात हो जाती है और दिव्या अपनी फौजी जेठानी की दोनों बेटियों की देखभाल करती है।